तो आज हमने विनोद कुमार कर किताब सोंध माटी कर उबार कहनी से शुरू करवा। यानी विनोद कुमार कर जो किताब है ओकर पर चर्चा पढ़ाए। उबार तो उबार कहानी पढ़े के पहले जानना है, पहले लेखक परिचय विनोद कुमार के बारे में, फिर सोंध माटी के बारे में जानना है, तब तीसरा पार्ट में उबार कहानी है ना। तो लेखक जो है सोंध माटी के यानी उबार कहानी के लेखक है विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार है ना यार, डॉक्टर विनोद कुमार। अब उनका परिचय जानना है। जन्म तारीख है, उनका जन्म तिथि है 18 नवंबर 1961 ईस्वी है ना। गांव घर है दारूडी, यानी दारू के पास नौकरे में अब दारूडी लिखने लगे है ना, हजारीबाग। तो दारू एक जगह है हजारीबाग में है ना। विष्णु PhD है। और अभी वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो रांची कॉलेज के, और एक ठो था धीरेन्द्र नाथ महतो जो चास के हैं, वो भी एक्सपायर भी कर गए है ना। तो वो जो है इस 4-5 आदमी और एक उसी बैच में थे PTPS वाले, तो इनको पिछले साल पास किए, यानी फर्स्ट बैच में 5 को पास किया था। तो वो जो है इनका है। अब उनका जो है पहले ये हिंदी ऑनर्स पढ़े थे संत कोलंबा कॉलेज से, यानी प्रारंभिक स्कूल जिधर जहाँ से भी है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई BA ऑनर्स हिंदी से है ना। हिंदी से पढ़ाई यानी BA ऑनर्स कर लें संत कोलंबा कॉलेज से। ओकर बाद जब पता चल गलन तो इनका नाम निकल, इनका चाचा वकील है, तो वही गोविंद महतो जंगली जी से संपर्क में रहने के चलते वो कहते अगर खोल रहे तो कहे नहीं, अगर कोई है तो दीजिए। तो कहे हमारा भतीजा पास किया है तो लिखा दिया, तो उसी आधार पर इनको लिखा दिया गया। और ये लोग अच्छा नंबर लाए और पास करने के बाद पहले बताए कि जिम्मेवारी चित्रंजन महतो चित्रा जो है इन लोग को दे दिए, यानी BA नहदार और विनोद कुमार, ये दोनों चूँकि रांची में रहते थे चले उनको यूनिवर्सिटी का काम पढ़ाई कम हो गया। बाद में फिर वही एडहॉक पर यानी पोस्टिंग, यानी रांची कॉलेज और वोमेंस कॉलेज में 2 पोस्ट क्रिएट हुआ है ना। तो कर में रांची कॉलेज में भर्ती हो गए और शशि कुमारी जो है वो वोमेंस कॉलेज में, ये वो सेकंड बैच के थी। तो ये उन लोग का इतिहास है, यानी भर्ती कैसे हुए खट्टा में आए। अब आगे जानना है इनके सोंध माटी, यानी कि इनका जो इनके पहली रचना है एक तरह से है ना। और अभी तक कहल जाए तो और दूसरा रचना इनका निकलल नहीं, छपल नहीं, चाहे वो छोटा छोटा कहानी है, एक आधार पर हो सकता है अपनी रचना ये सब के लिखावल जाला शोध क्रम में, तो उसी क्रम में। तो जो सोंध माटी है, सोंध माटी में सोंध एक नाम है सोंध माटी, जब हिंदी है जी। तो सोंध माटी किताब में जो है 10 कहानी ये जानना है। सोंध माटी इनकर एक किताब है जकर में 10 कहानी और 31 कविताएं है ना। हिंदी में इसको लिख दिए, यानी 10 कहानी है और प्लस 31 कविता है उस किताब में। और इस तरह से वो किताब का नाम है हो गए कहानी गद्य संग्रह, कहानी कविता संग्रह, यानी कहानी लिख दो, कहानी प्लस यानी डैश कविता। हाँ, वो प्रश्न पूछेगा कविता संकलन संग्रह और पूछेगा, क्योंकि इसी का पाठ पढ़ना है ना, इसलिए किताब के बारे में जानना जरूरी है ना। सोंध माटी कर ही 4 कहानी है। पहले पूरा कहानी यानी 2 पाठ है, यानी सोंध माटी कर कहानी भाग 10 और कविता भाग 31 गो, वो मिला के तो पढ़ना है। पहले CGL में पहले 10 कहानी पिछला सिलेबस में, और अभी नयका सिलेबस में 4 कहानी, 10 में से 4 कहानी पढ़ना है सोंध माटी का।
इसलिए सोंद माटी के बारे में जानना है, ताकि वो क्वेश्चन आपको वहां से भी पूछ सकता है ना। तो सोंद माटी में 10 कहानी में जो 4 कहानी पढ़ना है। होकर में खास करके एक चीज और जाना खूबी, इनकर कहानी में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, फिर भी समीक्षा की दृष्टि से यानी कर सोच ले। पर अच्छा ये प्रश्न आया, ये किताब जो है छपले 1990 में, पहल प्रकाशन 1990, पहल प्रकाशन, ये याद रखना है, पहल प्रकाशन है ना। और उस समय एक नाम रहे जो प्रकाशक है, होकर में जनजातीय भाषा अकादमी, याद रखना है। अभी तो उसी विभाग का नाम चेंज हो गया, अब TRI बोलता है। जनजातीय भाषा अकादमी के नाम से पहले संस्था था, बिहार सरकार के नाम से, है ना, क्योंकि उस समय तो बिहार सरकार था। तो 1990 में ये छपला किताब सोंद माटी और खोठा निबंध, 2 ठो किताब ऐसो यही छापा है ना, जो दोनों पढ़ना है, जानना है। तो ये है 1990 में पहल प्रकाशन। नेक्स्ट भी अपना वो प्रकाशन किया, यानी खत्म होने वक्त किया होगा, लेकिन कोई हेर फेर नहीं, चेंज नहीं किया, तो इसलिए और सेकंड थर्ड नहीं लिखता है, एक प्रकाशन वो अपने किताब में भी, क्योंकि सरकार का है, बिहार सरकार, बाद में झारखंड सरकार हो गया है ना। तो झारखंड सरकार हो गया तो इसका नाम हो गया अब जो नाम है ना, अभी किताब इसी नाम से छप रही है, इसी प्रकाशन से जो नया है। और फिर इसी किताब को जब CGL में लग गया, इसका 10 कहानी पिछला बार 22 में संशोधन के बाद, तो धवयक धमक नाम से झारखंड झरोखा छाप दिया है ना, नया किताब कर दिया है ना। और उसमें इसके अलावे और कुछ कहानी भी डाल दिया, एगो लेख भी डाल दिया है ना, और गद्य संग्रह कर दिया उसको, नाम को है ना, निबंध में डाल दिया, 1-2 कहानी में डाल दिया, कुछ बढ़ा के 10 रह गया, और 31 को कविता और रह गया, यानी किताब को नाम चेंज कर दिया। और चूंकि उस सरकारी किताब, सरकारी संस्थान था, सरकारी संस्थान से छोड़ के वो चल गया प्राइवेट में, है ना, झारखंड झरोखा छाप दिया, होकर नाम बदल दिया धवयक धमक। बहुत को किताब भी देता है कि धवयक यही किताब लीजिए, तो जैसे वो लिया था ना विजय, धवयक धमक के लिए था, है ना। तो कहा कि अरे इसी का है, पटवे उसी के अंदर है, तो धवयक धमक से प्रश्न नहीं आएगा तो सोंद माटी के नाम से आएगा, है ना। अब उसको लिख दिए तो जो है, तो क्योंकि उसमें और कुछ शामिल है, तो अब एकर में जानना है एक चीज, इनकी जो रचना है यानी साहित्यिक गतिविधि, इनकर कहानी में यानी मोटा मोटी अगर देखल जाए तो हम दोसर को समीक्षा में जे भी किया नहीं किया, लेकिन हम अपन दृष्टि में देख लिए तो इनकर जो कहानी है, 10 जो कहानी है, 10 कहानी में एक कहानी छोड़ के एक ठो अजवार भौजी बेड़ाल चेंगा, छुआ है कि चेंगा है, चेंगा है ना, अजवार भौजी बेड़ाल चेंगा छोड़ के जितना भी कहानी या फिर ओदीदा नहीं जिंदगी की डोवानी जो है, तो पढ़ना भी है, एक छोड़ के ऊपर में कुछ है, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन बाकी कहानी जो है, इनकर कहानी का श्रेय है, यानी इनको हमने लिख दिया प्रेमचंद की जो कहानी की जो रूपरेखा है ना, हम उसके साथ तुलना किया है ना। कोई इसको बहुत को नहीं लिखा, लेकिन इनको हमने ही पाया कि प्रेमचंद की जो कहानी लिखने की शैली है, बिल्कुल सरल भाषा में, और पात्र है बिल्कुल ग्रामीण, और ओकरों में लेकिन कहीं 2 वर्ग सामान्य रूप से जनवादी प्रवृत्ति के जो लक्षण है ना, एक अमीर एक गरीब, यही है, शोषक शोषित, तो शोषक शोषित भी रहते हो, या नहीं तो अमीर गरीब, अमीरी और गरीबी का है ना, अमीरी और गरीबी, ऐसे भी नाम चेंज हो गया, बस वही, यानी शोषक है ना, शोषक और शोषित, यही वह जनवादी कहानी का जो मूल रूप है, उसमें 2 को पात्र
है ना, बेसी में है। एक अमीर आदमी गांव का और एक गरीब आदमी, है ना। तो प्रेमचंद की भी कहानी जितना है सब में उसने है कि एक गरीब आदमी, अगर गरीब घर का नहीं है तो भी थोड़ा उपेक्षित है। उपेक्षित मतलब को जिसको तिरस्कार करे, अच्छा से नहीं माने, है ना। अगर घर में भी है तो ऐसा एक परिवार का भी कहानी प्रेमचंद की में, इनकर कहानी में नहीं है। फिर भी हर कहानी में एक बड़ा आदमी, अमीर आदमी, धनी आदमी गांव का, और एक दूसरा पार्ट जो है, दूसरा कहानी है, जो मूल कहानी का जो पात्र है वो शोषित वर्ग का, गरीब वर्ग का है। शोषित वर्ग यानी गरीब वर्ग, इस परिवार से जो भी पात्र बिलोंग करेगा यानी आएगा वो गरीब परिवार से आएगा, और उसको बड़ा आदमी जो गरीब आदमी है, धनी आदमी है, वो शोषण करेगा, यानी उसको परेशान। शोषण माने कोई तरह सीधे शोषण नहीं करता, परोक्ष ढंग से भी शोषण कर जाए, शोषण करने के तंग करे के कोई जरिया है। यानी एक नजर में ये आदमी उठे नहीं, विकास नहीं करे, है ना। यही है मूल भावना, ही है। जमींदारी हो चाहे अमीर आदमी हो, जमींदारी तो उन्मूलन हो गया था, तो भी अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है वो बना रहा, है ना। और उसी के लिए उसका नाम चेंज होकर के जमींदार नहीं लिख करके अब उसको शोषक और शोषित के रूप में हिंदी में लिखता है। एक शोषक है और एक शोषित है, तो इस रूप में। और इनके साथ साथ इनकी जो दो कहानियां खास करके है, यानी आपको ओद दीदा, है ना, और हुब, ये दो कहानी जो है इसके आधार पर इनको, और कोई दिया नहीं दिया अलग चीज है, कभी कभी कहता कि मिला, लेकिन ये सब बहुत कोई कहता है कहाँ से आ गया नहीं आया, ये तो अपने विश्लेषण और समीक्षा करने पर है। ये दो कहानी जो दोनों आप लोग को पढ़ना है ना, ओ दीदा भी पढ़ना है और हुब भी पढ़ना है। ये दोनों है जगरा समाज में अछूत कल जाए, यानी हरिजन कोटि, है ना, हरिजन कोटि के आदमी की उसको आजकल, उसको भी आजकल बहुत तरह का परिभाषा देने लगा, है ना। और हरिजन का भी परिभाषा बहुत तरह का, है ना, लोग विश्लेषण करने लगे अपने में भी, है ना। तब इसका नाम को बदल दिया दलित। आजकल पूरे इंडिया लेवल में यानी भारत लेवल स्तर पर हिंदी साहित्य के अंदर आपको एक नई विधा मिलेगा, दलित साहित्य या दलित साहित्यकार। तो दलित साहित्यकार का मतलब वो साहित्यकार दलित हो या ना हो, लेकिन अगर दलित वर्ग को लेकर के कहानी लिखी गई है तो उसको दलित साहित्यकार की श्रेणी दिया जाता है हिंदी साहित्य में। तो उस दृष्टि से देखे तो इनको एक बार उसने कभी बातचीत में या इसी में लिख दिए, यानी कहीं पर कोई हमको याद नहीं हो रहा है, मैंने उनको लिया कि इसी कहानी पर, देखिए किताब एक ही ठो है और उसके अलावा और कहीं नहीं लिखे नहीं, इसी के बाद थोड़ा बहुत लिखे, वही बोले कि धवक धमक में, इसके बाद की और किताब लिखे, वो इतना बिजी आदमी को लिखे नहीं। लेकिन इसी में उनको अम्बेडकर पुरस्कार मिला दलित वर्ग के नाम पर, यानी कहानी दो ही है दलित पर पूरा लेकर के, लेकिन उसमें जैसे दो पहला जोड़ रहा, एक पहला जोड़ रहा है, एक पहला जोड़ रहा है, वो भी, है ना। एक जैसे किसनवा है, वो गरीब बच्चा है ना, गरीब बच्चा, वो भी वही वर्ग तूरी जात का है, बांस बनाता है, तो तूरी भी हरिजन के अंदर आता है। ये दोनों भूया जात का है, इसका जात में लिखेंगे तो ये इसमें होब में दामोदर जो है भूया जात का है लड़का, और इसमें ओ दीदा में जो चानोवाली नाम है, नाम गांव के नाम पर चानोवाली, उसमें प्रश्न दे कि चानोवाली नाम एक क्यों काहे पड़ल गए, तो ओकर में है चानो गांव की उगे रहे वाली है ना, और ऑप्शन दिले कि चंचना के बोले चांजा, ये है सो नहीं। आदमी देहातों में या कभी कभी शहर में, तो हम टाउनशिप में नहीं कहेंगे, या जैसे लोग क्वार्टर वगैरह में नहीं है, फिर भी लोग बोलता है कभी कभी, क्या बोलता है कि उसका नैयर के नाम से, है ना, वो बोलेगा, है ना। हमारा मोहल्ला में उधर भी है तो लोग बोलता है वो फलना अति का है ना, तो वो वाली है ना, तो नहीं, उसका जहाँ नैयर है, मायका है, वहां के नाम से उसको पुकारेगा। तो उसी तरह से वो दीदा कहानी में क्या है, चानो वाली, तो चानो वाली में चानो गांव की उसकी मायका था, नैयर था, और उसी एक बुढ़िया औरत है ना, पूरी बूढ़ी नहीं है ना, उम्र है,
लेकिन रानी है और उसी की कहानी है ओदिदा में, है ना। तो उसमें उसको कहानी एक एक करके बाद में बताएंगे। फिर होब में दामोदर एक लड़का है ना, जो पढ़ता है, लेकिन उसका उसमें दिया कि 6 भाई है ना, 7 भाई है तो 6 भाई सब गया काम करने, और उसका गांव का जो जमींदार है, जमींदार का ये चाहे उसको, जमींदार तो नहीं लिखता है, लेकिन जो गांव का धनी आदमी है वो उसको बसाया है ना काम करने के लिए, बंधुआ मजदूर की तरह, है ना। तो सीधे जमींदारी का रूप नहीं है, लेकिन बंधुआ मजदूर आपको बसाया है काम करने के लिए, आपको काम करना ही है ना, एवज में। तो ये इसको काम करवाने के लिए, तो फिर वो करता हुआ कहानी फिर पढ़ेंगे। अब उसको छोड़ के हम लोग अब एक एक करके शुरू से देखेंगे, जो 4 कहानी है वो सीखो। तो इसमें आप पहले उबार, ये इनको कैटेगरी हम दिए, प्रेमचंद नाम दिया, उसमें लिखल होगा, है ना। बाकी कुछ ने दिया नहीं दिया, जैसे सुकुमार जी को हमने पहले कहा कि इनके गला सुंदर न, सुकुमार मैथिल खोटा कोकिल कह दिए, बाद में लोग कहने लगा और थोड़े नाम है। इसी तरह से इनको कहे कि हिंदी खोटा साहित्य का अगर प्रेमचंद है तो ये है। प्रेमचंद की कहानी और इनकी कहानी में बहुत समानता है, और अंबेडकर दलित साहित्यकार। तो इन उबार, ये उबार है, इसका मूल पात्र जो है एक बिहारी। कभी कभी अब इसमें ये कहेगा कि झबरू है कि बिहारी है, मूल पात्र कौन है ना, दोनों में कंफ्यूज करेगा, प्रश्न दे सकता है। अधिकांश हमने इसी को लिखा है झबरू को ही, है ना। ये झबरू है, एक गणेश बाबू है, हाँ गणेश, ये शायद लिखता है वहां पर, गणेश, महेश और बीरू। देखिए ये 5 कहानी पर, ये 5 पात्र है जिस पर कहानी केंद्रित है। तो सबसे पहले झबरू, इसी को लिया। तब झबरू का एक बेटा है बिहारी, है ना। तो बाद में बिहारी ही रह जाता है, बाप मर जाता है, बेटा बिहारी जो है सिपाही बन जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। तो इसी चीज को उसमें दिखाया गया। तो लेकिन कहानी का जो मूल जाता है ये झबरू से ही जाता है। तो उसमें पूछेगा झबरू कैसन किसान रहे, कैसन लोग रहे, तो टुटपुंजिया किसान वहाँ मिलेगा ऑप्शन में, जो क्वेश्चन उसमें बनाया होगा उसको आप पढ़ते जाइएगा, ताकि उसका लाइन बाय लाइन किताब तो नहीं पढ़ा रहे। तो उसमें झबरू जो है एक टुटपुंजिया किसान, यानी गांव का छोटा मोटा किसान है ना। और वो इसमें जो मूल कहानी को जा रहा है उसमें एक गणेश बाबू है जो गांव का धनी आदमी है। उसके बाद दूसरा एक महेश बाबू है ना, वो भी गांव का धनी आदमी, लेकिन उससे थोड़ा कम हो गया, यानी कैटेगरी में कम है। तो ये जो है ये सीनियर है मोस्ट, यानी ये धनी हो गया, उससे ये थोड़ा मध्यम हो गया। और ये बीरू जो है एक साहूकार है, यानी दुकानदार, है ना। इसमें बीरू साव या साहूकार, क्योंकि ये दुकानदार है, ये कास्ट नहीं है, किसी का जाति नहीं है कि कौन जाति का लोग है, लेकिन इसलिए साहू नहीं दिया, साहूकार इसलिए कहा कि दुकानदार। दुकानदार को लोग साहूकार बोलते हैं, साहू जी बोलता है, कोनो जात का है सेठ जी बोलेगा, है ना। सामान्य रूप से हम लोग कभी कभी अपने इतना कभी को ना, हमारा बहल का एक लड़का के है ना, उसका सब कहता है ए सेठ जी सेठ जी, तब बोले इसका सेठ जी का है, बोलता है तो सेठ है नहीं, है ना। तो दुकानदार है तो सेठ जी, अरे सेठों के दुकान से ले आओ, वो सेठ जी नहीं है। सेठ जी जवान सामान्य रूप से कहता है नहीं, जो बनिया अमीर आदमी है उसको सेठ जी बोलता है, लेकिन छोटे मोटे दुकान के है तो सेठ जी कहेगा, है ना। गांव में दुकान है, जैसे अभी किशोर की दुकान, एक दूसरा साहु जी की दुकान, तो साहु जी एक कहेगा, सेठ जी कहेगा, है ना। आदमी ऐसा होता है हमारे गांव में, उतर उसे तो कौन है तो साहु घर, तो साहु एक्चुअली है नहीं, लेकिन उसको साहु कहता है, साहु घर, है ना। तो ऐसा आदमी गांव में देहात में ऐसा कहता है, जो तो दुकानदारी करेगा उसको साहु घर कहेगा, बनिया घर कह देगा, जबकि वो बनिया नहीं रहेगा। तो वो मैंने अब यहाँ पर पात्र को लेना है, मूल पात्र जानना है कि
साहूकार है, और दुकानदार जो है केकरो से बैर नहीं लेगा, क्योंकि सबको देना है। यानी एक पर चरित्र को जानना है, आदमी को कहानी पढ़िए, कहानी में क्या है, इसका क्या चरित्र है, इसको पकड़ना है। तो बीरू जो है पढ़ल लिखल है ना, बीए पास है, वह लिखल पढ़ल लिखल है, बीए पास है, लेकिन संगत इन्हीं लोग का। और कोई भी आदमी जब मध्यम कोटि का होता है वो पीछे तरफ यानी छोट छाहर तरफ नहीं जाएगा, वो बड़ छाहर तरफ जाएगा, है ना। बड़ छाहर का मतलब छाहर कहानी पढ़े या धनी आदमी की तरफ सपोर्ट करेगा, गरीब का तरफ नहीं सपोर्ट करेगा, है ना। तो वहां पर देखना है कि बड़ छाहर यानी जो धनी है उधर भागेगा। अभी अभी पढ़ रहे थे तोहदार जी का किताब में उनको लिख दिया धनगर छाहर। हम कहे ये देखिए कोई नया शब्द यहाँ जुड़ा, किताब में धनगर छाहर नहीं है, वो क्वेश्चन बना होता है। एक लड़का भेजे हुए था, है ना, व्हाट्सएप में, गुरु जी एक आंसर बता दिए, तो कुछ वहाँ लिखा है धनगर छाहर। ये कौन सा नया नाम आ गया, धनगर छाहर, है ना। तो वर्ड चेंज कर दिया वो सब। अब वो तो दूसरा आदमी तो कंफ्यूज जरूर करेगा, सवाल में जाकर तो धनगर छाहर है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ा नीचे तो सुरजू साहब बिरजू साहब है, तो मैंने सुरजू चौधरी हुई होगा, है ना। क्या पाठ में छाहर में हुई है सूरज नारायण चौधरी, चाहे सुरजू चौधरी, देवा चौधरी या देव नारायण चौधरी। तो कहने का मतलब अब यहाँ को अपने विषय पर आइए उस टॉपिक। तो गणेश महतो, गणेश जो है ये गणेश बाबू है लिखल है, वो बड़ा आदमी है, थोड़ा गांव का धनी आदमी है। और ये महेश जो है थोड़ा मध्यम कोटि का है, और ये भी उसी है, दुकानदार है तो मध्यम कोटि में है। गांव में 3 श्रेणी मिडिल क्लास का हो गया और एक लोअर क्लास का। तो ये टुटपुंजिया किसान है। किसान का मतलब कोनो आदमी खेती बाड़ी। तो तिलका कुम्हार के यहाँ छठियारी में आदमी देहात में क्या करता है, छठियारी जो रहेगा तो जाएगा दाढ़ी कमाने के लिए, है ना। दाढ़ी कमाने जाता है तो उसको बतियाएगा, तो वो पूछता है सीधे से, अरे झबरू तो आजकल बहुत मैलान चल रहे है ना। अब बहुत कोई पूछे मैलान मने क्या होता है, पूछता है। जो नहीं जानता है देहात का आदमी तो कहेगा मैलान कोची होता है, लेकिन नहीं, मैलान में नहीं जानना है। यानी भिनसर के आधी रात के तो बाद में बड़की भिनसर क्या कहता है, अपने जानवर को बारसीत में यानी घास उस खेत किनारे लेकर चराता है ना। सुबह फिर अपने घर में लेके आएगा, फिर कराता है उसको मैलान, यानी भिनसर, बड़की भिनसर कहा जाता है देहात में। ये बड़की भिनसर यानी करीब 3 बजे के सामने आने, तो उसको वही टोकता है। तो अभी पूछेगा कि तिलका कुमार कौन है, प्रश्न पात्र में आ गया, नाम नहीं है लेकिन उसका नाम लिया। झाड़ी किनारे रहता है, इतना गड्ढा नीचे जाएगा, उसका ढाली ऊपर जाता है, उसको आरू होता है। और आलू होता है जो जरल पकाता है, यानी टाण में बोता है, तो वहाँ लिखल आरू, है ना। तो वो कहता है आरू है कि आलू है, बोले कि वो सामान्य रूप से तो आलू खेती कर रहा था और उसी को उगरने जाता है ना। और वो भी हिम्मत है कि आज इस साल अरुआ बेच के थोड़ा नाम लिखा दबो। मैंने इसमें कहानी का है कि वो लड़का जो है बिहारी पढ़े में तेज है ना। सब नाम लिखा गया, मैट्रिक पास कर बाद आइए करे कॉलेज चल गया, और अकेले है तो अगर अब घर में पैसा नहीं है, नहीं लिखा रहा है, तो ये है कहानी। तो अब उसको तो हिम्मत दिया उसको, यानी सब घटना उसमें मिलेगा। तो कहा किया कि अब जो है वो कहता है तिलका कुम्हार के छठी घर में छठियारी है, और वहां पर वो झबरू ने दाढ़ी कमाने के लिए गांव में बुलाहट होता है, देहातों में ऐसा परंपरा है ना। छठियारी है तो एक जगह नगुआ बैठ जाएगा, अच्छा उसी घरे में नहीं, मरखी में बैठता है तो घाट में, लेकिन छठियारी में घरे में बैठेगा साइड में, है ना, जहाँ तो आंगन के साइड में अपने आसपास। तो गांव वाला सब जानते हैं कहाँ छठियारी में कहाँ बैठा था नगुआ को। तो वो दाढ़ी वाले तो वही बात करता है कि अरे झबरू तो यहाँ से बहुत मिलान चल रहे है, हमार खेतवा तरफ आ गए ना तो हम मजा चखा देवो न। वो धमकी देता है गणेश बाबू उसको, है ना, झबरू के कि तो बहुत मिलान चल रहे है, बहुत गरू रख ले ना, गरू मैंने बैल, यहाँ अभिप्राय बैल का है, यानी बैल रख ले गरू, है ना, बरद, तो मिलान चल रहे है ना। तो कहा कि ना गणेश बाबू ना तोर कहाँ तोर खेतों बट ना जाइए। मैंने उसको बात टाल देता है, करना है अगर गलो ना तो फिर तो कल्याण ना हो, अब छोड़बो ना। मैंने उसको धमकी दे दिया। अब कहानी को घटना वहीं पर धमकी दिया,
आलू थोड़े रोपे, कोकर थोड़ा दूर पे रहता है। तो ओकर में पूछा केकर आलू के साथ केकर बारी ओकर के इधर का किया महेश और बीरू जो फंसाने के लिए कहानी का मोड़ दिया कि इसका घर का जो बैल को है ना खोल के और ओकर खेत में गेहूं के खेत में घुसा दिया है ना। वो तो कहा था कि तो कल्याण न छोड़बो न। अब देखिए बने यानी मूल भावना है उसको परेशान करना है ना, उसको परेशान करना कहानी में ही है। आखिर क्यों खोल के ले जाएगा, आगे ले नहीं गया बल्कि ओकर खेत में घुसा दिया है ना। तो खेत में घुसा दिया बैल को, उसको बरद को है ना, और जगका भी दिया वही लोग ये तो गेहूं खेतवा में ओकर गरबन घुस गया तो उठा के ले गया और तो खेत के लिए जाएगा। आप सुबह हुआ तो पूरा गुस्सा से तम मैले गाली उली जो देहात में परंपरा होती है पूरा गाली उली पूरा उसको दिया ही किया हो गया। अब वो तो हाई चौक है ना उधर आप खोले नहीं, हम आलू आरुआ वगैरह ले गए टाण में है ना, और वो घर से कौन खोल के ले गए ना बाबू ना ऐसे ना तोर घर ले लो तक आ होकर चलते पंचायती हो गया। पंचायती तो होना ही है, कब झगड़ा हो गया दोनों को कहता है लगा खोल दे। अब झगड़ा पंचायती तो ये बीरू जो है उसको चरित्र देखना, वो दुकानदार है मेडिएटिंग करता है झबरू भाई तो कुछ ना है तो निर्दोष है ना, हम मैच्योर अति समझौता कर दो समझौता कर दो है ना, हम पंचायती कह दो। और ओकर चलते 20 रुपया ले लेता है। उस जमाने में 20 रुपया का बहुत वैल्यू है ना, आजकल 20 रुपया के कोई वैल्यू नहीं है। तो है ना कि अब दोनों तरफ पानी मारेगा, पानी मारने मैंने दोनों तरफ उधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। तो काम दोस्त तो किया वही, लेकिन आप क्या 20 रुपये लिया। हाँ झबरू भाई तोरा एकदम कुछ नहीं बरी कराए दो, मैंने झूठो तोरा पर दोसर लगा दिला तो इसे अब उधर से पैसों ले लिया, अब पंचायती कर दिया। बोला ऊपर ऊपर दिखाने के लिए, वो तो सब मिली भगत था अंदर में, तो पंचायती में तो मिली भगत था कि उसको तंग करना है ना, परेशान करना है कि झबरू के कि वो परेशान करना है। आप ओकर चलते जुर्माना लगा दिया उसको 200 रुपया। अब उस जमाना में 200 रुपया बहुत माने जिस समय के लिखल है कहानी छपी है 90 में, तो वो पहले घटना है, कोनो रियल घटना नहीं काल्पनिक घटना है ना। और अगर थोड़ा बड़ा कहीं अगर उसको घट गया होगा देखा होगा, यानी कहानी सब क्या है काल्पनिक है, लेकिन उसको बनाया चाहे लेखक की उनकी दिमाग की उपज कही है, थोड़ा बहुत घटना का घट जाती है तो आदमी किसी को जोड़ देता है। तब क्या किया, अब बेचारा के पास पैसा नहीं है ना, तो जो टाड़ था मैंने बढ़िया जो बढ़िया था वो बढ़िया को बंधक रख दिया बेच दिया 500 रुपया में। आप 500 रुपया दे के उसको जुर्माना चुकाया 200 रुपया, और 300 रुपया में वो बेटा के नाम लिखा दिया कॉलेज में, यही उसमें कहानी मिलेगा। और 300 रुपया में लिख दिया, फिर बाद में कुछ दिन रहा पढ़ा कॉलेज में, खाली लिखे ले तुरंत नहीं बनेगा, बीए जब तक नहीं पास करेगा तब तक पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा है ना, कोई भी चीज़ है। तो फिर बीए पास कर गया था तो इंटर पास किया बढ़िया नंबर से, तो तब मर गया पापा, झबरू मर गया तो उसकी माँ जो है उसमें लिखेगा कहीं कोई मरेगा तो उसकी माँ क्या बेच के पढ़ाएगी, तो हंस लिए कंगना टाड़ आप लोग बुझते हैं कि नहीं, ये सब जानती हैं। हाँ मैंने वो देहात में पहले पुरानी औरतें बुढ़िया साहब है ना मोटा मोटा हंसली गला पहनने का टाड़ यहाँ पर था, यहाँ कंगना चांदी का, पहले चांदी का होता था, अब तो सोना का हल दे दिया उसी में असूल हो गया, थोड़ा मोड़ा दे दे, पहले इतना बड़ा बड़ा यानी यहाँ पहनता था यहाँ पहनता था, मैंने चांदी का गहना। और शादी में या मिल गया चाहे जो इधर से मिले चाहे उधर से मिले, वो औरतें तो पहनती हर समय नहीं, वो रख दिया। तो कहा कि उसको बेच के गहना गुड़िया जे था ओकर माय के बेच के भी पढ़ैले, तगड़ा पढ़ैले बिहारी के लड़कवा के, बप्पा तो मर गया। आप ओकरे में दिया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर का फिर इंटरव्यू यानी वैकेंसी निकला, फॉर्म भरा है ना, और सिलेक्शन भी हो गया। तो जब पद में आ गया भर्ती हो गया तब वो बहुत खुश होने। अब ओकर में प्रश्न है कि वो कहीं कहीं कहानियाँ में देता है कि नहीं, वो बोलने लगा जी आप बोल रही थी, तो कहा कि नहीं जी यानी कि हमारे बेटा जो है नतिया
पुलिस में इंस्पेक्टर बनते जरूर बनते, है ना। तो एक उसमें लिखा है कि के आशीर्वाद दिया था, यानी के कहले था, आशीर्वाद में कौन कहले था बचपन में, तो ओकर में दादी, ओकर आजी, है ना, आजी आयो जो भी होगा मिलेगा, है ना। ओकर दादिये बोली थी कि हमारे बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनते हैं। वह इंस्पेक्टर बोलेगा, इंस्पेक्टर नहीं बोलेगा, देहात वाले ने अनपढ़ लोग इंस्पेक्टर थोड़े बोलेगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर मैंने वो बन गया। तो उसी में अंतिम में दिखाता है कि बिहारी जो है आज उदास काहे है, तो ये ले कि जो आज बना, लेकिन वो जो पढ़ाया वो बाप जिंदा नहीं है, ना ओकर आजी जिंदा है, मैया जिंदा है खाली। तो इसलिए वो साथ में आंसू आए कि जो सपना यानी उसकी दादी देखी थी, या जिस लिहाज से उसका बाप पढ़ा रहा था वो नहीं कर रहा, ना अपने परिवार को उबार कर दिया। उबार माने उद्धार, एक कहानी है। तो ये कहानी का शीर्षक हुआ उबार। उबार माने परिवार को तार दिया। एक गरीब आदमी, है ना, गरीब घर का बेटा एक आज अफसर बन गया, यानी सिपाही बढ़िया में नौकरी मिल गया, तो अपने घर को उद्धार कर दिया। और जो बड़ा जो जमींदार था उसका घर का बेटा नहीं बना। तो कहानी में यही हुआ। प्रेमचंद की कहानी के साथ तुलना हमने इसलिए कहा कि उनकी कहानी में इसी तरह है, जो कमजोर वर्ग का आदमी, जो शोषित, हम बता कह दिए दो समाज में दो वर्ग है, शोषित और शोषक। तो शोषित जो है, जिसको तंग किया जा रहा है, वही ऊपर उठाएगा। कहानी का लक्ष्य ही होता है, प्रेमचंद की कहानी का भी लक्ष्य ही था। इसीलिए हमने इसको प्रेमचंद के साथ तुलना किया। खोट्टा साहित्य में अगर प्रेमचंद की तरह लिखने वाला कवि है, साहित्यकार है, तो वो है विनोद जी, है ना, कि विनोद जी कहानी में प्रेमचंद की तरह, इसलिए हमने उसको कहा कि खोट्टा का प्रेमचंद अगर है तो विनोद जी है ना, विनोद कुमार है। तो इनको उनको दलित साहित्यकार भी कहा, वो अगला पाठ में। तो ये जैसे उबार कहानी में शोषक शोषित की बात है, उसको परेशान किया कि बेटा नहीं पढ़े, लेकिन वो उसको पढ़ाना था, जमीन बेच के भी पढ़ाया। उसकी माँ जो है, बिहारी की माँ, उसका अपना असली टड़वा कंगना जो भी था बचा के रखी थी, उसको बेच के पढ़ाई। तो पढ़ाई, और वो लड़का भी होनहार निकला कि बीए पास करने के बाद तुरंत वैकेंसी आया, आप पुलिस में बहाली हो गया, है ना। तो ये हुआ इस तरह से उद्धार। तो कहानी का ही निचोड़ है, चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, यानी यही। तो ऐसी ऐसी कहानियां रेडियो स्टेशन में प्रसारित होती थी पहले, है ना। तो यही है कहानी। तो यही पर अब कहानी को पढ़िएगा ना, तो